परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान हैं, आपके काम महान है, आपका प्रेम महान है, आपकी सामर्थ अद्भुत है और आप अनोखे काम करते हैं। आपके काम करने का अपना खुद का तरीका है, आपकी खुद की इच्छा है। हम सब कुछ आपके हाथों में जब सौंपते हैं तब आपकी सामर्थ के द्वारा काम होते हैं और आपकी महिमा प्रकट होती है। इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं ताकि हम सब जितने यहाँ मौजूद हैं हमारे जीवनों में आपकी सामर्थ्य से दो आपकी महिमा प्रकट हो और अद्भुत कार्य हो आपके द्वारा, आपका नाम हमारे जीवन से प्रकट। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने जो किया है वो भी एक अद्भुत युक्ति ही है। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय और उसके पहले पद से पढ़ेंगे। ऊपर हेडिंग होगी प्रार्थना करने का अनुरोध नहीं, दूसरा तीमुथियुस अंतिम दिनों में अधर्म। अधर्म क्या चीज है जिसे इंग्लिश में अनराइचियसनेस बोलते हैं। अनराइचियसनेस या अधर्म क्या है, यानी धर्म और अधर्म के बीच क्या अंतर है। ये बहुत सरल विषय नहीं है, ये बहुत कठिन विषय है और इसे एक लाइन में समझाया नहीं जा सकता। ना धर्म की परिभाषा एक लाइन में है, ना अधर्म की परिभाषा एक लाइन में है। परमेश्वर के वचन में जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में शुरुआत में नूह के विषय में पढ़ते हैं तो लिखा है नूह एक धर्मी व्यक्ति था। और जब हम नूह के विषय में इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं तो नूह को बताया गया धर्म का प्रचारक है, जबकि उस समय कोई रिलीजन नहीं था। तो किस धर्म का वो प्रचारक था? सत्य परमेश्वर पर विश्वास करने वाली जो विश्वास की धार्मिकता है, इस धार्मिकता को ही, विश्वास की धार्मिकता को ही धर्म बोला गया। और परमेश्वर पर विश्वास ना करके किसी विधि पर विश्वास करना, किसी युक्ति पर विश्वास करना, किसी कार्य पर विश्वास करना, किसी व्यक्ति पर विश्वास करना, किसी स्थान पर विश्वास करना, ये अधर्म है। अब समझ में आया? अधर्म। अंतिम दिनों में कैसा अधर्म होगा, अब इसको पढ़ें। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कैसा समय आएगा? कठिन समय। आज कैसे समय में हम लोग चल रहे हैं? कठिन समय। बुरा समय नहीं लिखा है। बुरा समय और कठिन समय में अंतर है। आज का समय बुरा समय नहीं है, कठिन समय। और इसी कठिन समय को बहुत से लोग बुरा समय कहते हैं। क्यों कहते हैं बुरा समय? मनमानी बंद हो गई और जो ढेर सारा आ रहा था वो बंद हो गया, है ना? इसलिए उनके लिए ये बुरा समय है, जबकि परमेश्वर के वचन के अनुसार ये कठिन समय, ये यानी टफ टाइम कह सकते हैं, कठिन समय। ऐसी कौन सी जिंदगी और ऐसा कौन सा परिवार है जिसके जीवन में कठिन समय नहीं आता? सबके आता है। उसको सबसे ज्यादा बुरा कौन सा समय लगता है? कठिन समय ही उसको सबसे बुरा समय लगता है, जबकि कठिन समय उसका सबसे अच्छा समय होता है। जितनी उन्नति आपकी कठिन समय में होगी, उतनी उन्नति आपकी जब आप, यानी सब कुछ व्यवस्थित होगा, सब कुछ ठीक होगा, तब नहीं होगी। जब आप कठिनाई में होंगे वही उन्नति होगी। आगे पढ़िए क्या लिखा है। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी। कठिन समय क्यों आएगा? कठिन समय का कारण क्या होगा? कठिन समय का आधार क्या होगा? उस विषय में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी। मनुष्य क्या हो जाएगा? स्वार्थी।
अंतिम दिनों में मनुष्य कैसे होंगे? उससे भरक हो जाती है। आज इंसान कैसे हैं? स्वार्थी। सब लोग अपने मतलब की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? स्वार्थी का मतलब अपने मतलब की बात करना, अपने मतलब की बात सोचना, अपने तरीके से घुमा फिरा के अपनी योजना के अंतर्गत लोगों से बात करना, अपने एजेंडे को लेकर खड़े रहना। स्वार्थी का मतलब है अपना खुद का एजेंडा लेकर खड़े हो जाना, खुद के तरीकों को लेकर खड़े हो जाना ताकि आपके स्वार्थ की पूर्ति हो। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, सबसे पहला शब्द जो आया है वो है स्वार्थी, लोभी। अरे बाप रे बाप, स्वार्थी होगा तो साथ में एक और चीज उसके जुड़ी होगी। वो स्वार्थी क्यों होगा? क्योंकि वो लोभी होगा, इसीलिए स्वार्थी होगा। आप किसी कोने में आज के समय में चले जाइए, कोई व्यक्ति आपकी मदद अच्छी नियत से नहीं करेगा, उसके पीछे उसका एक एजेंडा होगा। वो मदद के द्वारा आपका शिकार कर लेगा, क्योंकि वो लालची है, इसीलिए स्वार्थी है। और स्वार्थी होगा तो लालची जरूर होगा, है ना? आगे पढ़िए। डींग मार, और इसी चीज के लिए, स्वार्थ और लोभ को पूरा करने के लिए वो डींगे मारेगा। डींगे मारने का मतलब क्या होता है? डींग मार का मतलब बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना। ये कर दिया, वो कर दिया। हाँ, अरे हम तो यहाँ, अरे आप उनसे पूछिए हम क्या है, हमको पूरी दुनिया में जानती है, ये वो फेसबुक पे देख लीजिए इतने लाइक्स मिल रहे हैं, ये सब डींग मार जी। अभिमानी, और जब डींग मारता है तो फिर घमंड दिखा रहा है। अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। माता पिता की आज्ञा मानने वाले तो छोड़ दीजिए, माता पिता की आज्ञा मानने का ड्रामा करने वाले, टालने वाले वही होते हैं। हाँ, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी हैं। किसके बैरी? अंतिम दिनों में मनुष्य के स्वभाव में ऐसी चीजें होंगी, वो भले का बैरी होगा। आप भला करेंगे, वो आपको बुरा करेगा जी। भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं, वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। ये कौन लोग होंगे? ये चिट्ठी किसको लिखी जा रही है? तिमोथियस की पत्री पास्टोरल लेटर है, रिटन टू द पास्टर्स। ये सेवकों को लिखी गई चिट्ठी। पौलुस ने, पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा ये उसके सहयोगी को यानी तिमोथी को ये चिट्ठी लिखवाई थी, और ये पास्टोरल लेटर में आता है, सेवकों को लिखी गई पत्री। ये किसके विषय में लिखा गया है? सेवकों के विषय में लिखा गया है। अंतिम दिनों में कैसे सेवक होंगे, किस स्वभाव के होंगे, ये उस विषय में। ये ट्रुथ है, परमेश्वर का वचन ट्रुथ है। हम इसके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, लेकिन हम इसके अगेंस्ट खड़े होके इसको मिटा नहीं सकते। हम मिट जाएंगे, ये नहीं मिटेगा। ये ट्रुथ है जी। आगे पढ़िए। वे अभक्ति का भेष तो नहीं, फिर से पढ़ो, गलती हो गई। वे भक्ति का भेष रखेंगे, वे भक्ति का भेष धारण करेंगे। ऐसे सेवक होंगे अंतिम दिनों में, वे भक्ति का भेष धारण करेंगे, भक्त बन के आएंगे जी। तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। वो भेष तो धारण करेंगे, किसका? भक्ति का। कि हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं, लेकिन अंदर से वो उसकी शक्ति को न मानेंगे। शक्ति को नहीं मानेंगे। इसका मतलब अंदर से, शक्ति अंदर होती है, पवित्र आत्मा अंदर है। ये पवित्र आत्मा की मानेंगे नहीं, भेष धारण करेंगे। आगे पढ़िए, क्या लिखा है? ऐसों से परे रहे। अरे बाप रे बाप, आप इनसे परे रह के कैसे रह सकते हैं? कहां जाएंगे? या आपको सब जगह मिले बहुमत में। अगर परमेश्वर के वचन में लिखी हुई बातें गलत हैं, तो जो हम देख रहे हैं फिर वो क्या है? और जो देख रहे हैं अगर वो वही है जो लिखा है, तो इसका मतलब परमेश्वर का वचन सच है, सत्य है और प्रमाणित है
मिटा नहीं और ये मिटेगा भी नहीं। जो लिखा है वो पूरा होके रहेगा, और इसीलिए लिखा है क्योंकि ये पूरा होना था। और इस विषय में सावधान किया जा रहा है सेवकों को, सच्चे सेवक को सावधान करने के लिए ये पत्री लिखी है। जो सच्चा सेवक होगा वो इस बात को समझ भी पाएगा, देख भी पाएगा, और इससे वो कैसे अपने आप को अलग रखना है वो रख पाएगा। और अगर इस चीज को वो नहीं समझा तो सेवा करने के लायक नहीं। सेवक के पास ज्यादा समझ होनी चाहिए। आप लोगों को कैसे लेके चलोगे जब आप खुद नहीं चल पाओगे, है ना? अंधा आदमी दूसरे को कहाँ ले जाएगा? खुद भी जाएगा वहीं वो ले जाएगा। तो अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। लीडरशिप में क्या होना चाहिए? दोनों आंखें खुली होनी चाहिए। और अगर दोनों आंखें खुली नहीं है और आपको जो फॉलो कर रहा है, तो ब्लाइंड फॉलोअर, वो आपके फॉलोअर ब्लाइंड है और आप भी ब्लाइंड है, सब कहाँ जाएंगे? तभी तो यीशु मसीह ने कहा था अंधे अंधे को मार्ग दिखाया कि दोनों गड्ढे में जाएंगे। निकालेगा कौन? अब समझदार हो गए, है ना? कोई नहीं निकालेगा। जी आगे पढ़िए। इन्हीं में से वे लोग हैं, इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं। अरे बाप रे बाप, ये सेवकों के विषय में बात हो रही है। घरों में कौन घुसेगा? नहीं, घरों में घुसेगा कौन? सेवक घुसेगा। कैसे घुसेगा? दबे पांव का मतलब क्या होता है? ये एक तरीके का बोलने का, समझाने का एक अंदाज है। दबे पांव आता कोई नहीं, आएगा तो बेल बजा के आएगा, खुलेआम आएगा। अगर बगल भी देखेंगे, परिवार के सब लोगों को मालूम चलेगा कोई आया। दबे पांव का मतलब क्या है? दबे पांव का मतलब ये ऐसे लोग होंगे। आपने बिल्ली को शिकार करते देखा है? बिल्ली शिकार करती है तो उसके चलने की आहट ना हो के कोई शिकारी उसका शिकार करने जा रहा है तो दबे पांव चलती है, वो अपने नाखून पकड़े कि आवाज ना हो। शिकारी, हमारा जो शिकार है वो कहीं होशियार ना हो जाए। ये लोग ऐसे आएंगे कि ये पता ना चल जाए कि ये मुझे पहचान जाए। का मतलब है एक सेवक दूसरे सेवक को न जान पाए, उसके क्षेत्र में घुस आए। नहीं, वो जिसको ये शिकार करने आए उसको शिकार को ना पता चले कि मैं कौन हूं। अब आपको इस चीज को समझाते हैं, मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार। देखिए यीशु मसीह के सरल शब्दों में ये चीजें पहले से हैं। पवित्र आत्मा ने इन्हीं चीजों को और आगे एलैबोरेट किया, बढ़ाया है। पवित्र आत्मा अपनी ओर से कुछ ना बोलेगा। उसने कहा था ना यीशु मसीह ने कि वो अपनी ओर से कुछ ना बोलेगा, वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। बोला था कि नहीं बोला था? तो हमेशा याद रखिए कि यीशु मसीह की बातों में, यीशु मसीह की बातों को आप समझेंगे तभी आपको मालूम होगा, और पवित्र आत्मा उन्हीं बातों को आगे अपडेट करेगा और अपग्रेड भी करेगा। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय में आ जाइए। 7 अध्याय के 15 पद से पढ़िए। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में, जो किस भेष में आएंगे तुम्हारे पास? वे किसका भेष धारण करेंगे? भक्ति का भेष तो धारण करेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। उस बात को यहाँ लाके कॉन्टेक्स्ट में रखिए। तुम वो भेड़ों के भेष में आएंगे, वे तुम्हारे पास आते हैं। भेड़ों के भेष में। भेष कैसा होगा? भेड़ का मतलब है मसीह की भेड़ है, मसीह पर विश्वास करने वाले लोग। वो मसीह के विश्वासी बनकर आए। ठीक, आगे पढ़िए। परंतु अंतर में वे फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। ओफो, अंतर में का मतलब क्या हुआ? यानी वास्तव में अंदर से वो भेष धारण कर लिया उन्होंने, लेकिन अंदर से वो क्या है? भेड़िया है ना, शिकार करने आया। और इसीलिए वहां लिखा दबे पांव, यानी वो शिकारी होंगे जो तुम्हारे घर में घुसेंगे। स्वभाव से पहचानना, उनका स्वभाव, उनकी नियत तुम्हें पता चल जाएगी स्वभाव से। और जब नियत पता चल जाएगी तो तुम सावधान हो जाना। बहुत सरल है नियत पहचानना इंसान की। अब सरल हो गया भैया, पहले तो बहुत कठिन। हाँ, अब सरल हो गया। जब पवित्र आत्मा आता है ना तो वो भेड़ को मजबूत करता है ना, और रक्षा भी करता है उसकी, और उसे मजबूत भी करता है। पहचानो जी। आगे उनके फलों से तुम उन्हें पहचानो। उनके अब वहां पर पवित्र आत्मा उनके फल दिखा रहा है। फल का मतलब है उनका चरित्र, उनका स्वभाव। यही है तो सबसे पहला फल।
अब ये जो यहाँ पे फल, उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। और दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय में साफ साफ सारी फल लिखे हुए हैं। स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, है ना, भले के बैरी, ये सारी चीजें जो वहां पे लिस्ट दी हुई है, ये उनके फल हैं, इन्हीं से पहचानोगे। अब बताइए क्या कठिन है पहचानना, जबकि बहुत सरल है। आप अपडेटेड विद द होली स्पिरिट, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन से अगर आप अपडेटेड हैं, तो आपके सामने सब कुछ प्रकट है। और नहीं है तो आप अपने मन में विचार करते रहिए, आंख बंद करके सोचते रहिए, विचारते रहिए, ठोकर खाते रहिए और फिर प्रभु से दूर जाते रहिए। लोग ठोकर खा के चले जाते हैं। आगे पढ़िए, यहीं पे आगे पढ़िए मत्ती में। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर, क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? क्या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। पेड़ कैसा होना है, ये पेड़ को आपको देखना है कि अच्छा है। पेड़ की पहचान काहे से होती है? फलों से। क्या अंजीर के पेड़ में ऊंट कटारे उगेंगे? तो आपको पेड़ का फल खाने से पहले पेड़ में फल दिखाई देता है, तो देखकर पहचान होनी चाहिए ना। तो क्यों नहीं लोग पहचान पा रहे देखकर? इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था तुम देखते हुए नहीं देखते और नहीं समझते। वचन तो पढ़ रहे हो, देख क्यों नहीं रहे? जो लिखा है वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? क्यों नहीं दिख रहा? यही बात हमने आप लोगों को भेजी कि परमेश्वर दिखा रहा है, वचन सब प्रकट कर रहा है, किसी ने नहीं देखा। अब दिखाई दे रहा है। अब कैसे दिखाई दे रहा है? हमने तो कुछ नहीं किया, जो लिखा वही तो पढ़ रहे हैं। भी पहले हम खुद पढ़ रहे थे, अब आपसे पढ़वा रहे। कोई अंतर हुआ है? तो वचन वही, अब कैसे दिखने लगा? आप पवित्र आत्मा का ही और समझो। अरे तो पहले भी जो वो भेज रहे थे, ये परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा ही है बिटिया। पहले दिख नहीं रहा था क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था। समझ में नहीं आ रहा। अब कैसे समझ में आ रहा? सब सामने प्रकट है। आगे पढ़िए। और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता और है। निकम्मा पेड़, देखिए बुरा पेड़ कोई नहीं है। परमेश्वर ने, क्योंकि पेड़ों को परमेश्वर ने बनाया, हर चीज को परमेश्वर ने बनाया, उसकी बनाई हुई कोई चीज बुरी नहीं। पेड़ अच्छा फल लाने वाला होगा, फलवंत पेड़ होगा या निकम्मा होगा। निकम्मा का मतलब क्या होगा? बेकार में जिसमें फल लाना है, जिससे जो पेड़ किसी काम का है। पेड़ किसी काम का मतलब जिसमें फल ना आए वो पेड़। जो पेड़ जो फल पैदा ना करे, बांझ पेड़ जो, या जिस चीज का पेड़ है, मान लीजिए सेब का पेड़ नहीं, आपने बोया बबूल का पेड़ है और उसमें आप सेब ढूंढ रहे हैं, तो बबूल के पेड़ पे सेब कहां से मिल जाएगा? वही यहाँ पर बताया जा रहा है। आप गलत जगह पे गलत चीज मत ढूंढो और सही जगह पर सही चीज आपको मिलेगी। समझदारी की बात है। आगे पढ़िए। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं लाता। अच्छा पेड़ बुरा फल ला ही नहीं सकता, और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल लाएगा। तो आप पेड़ के फल, पेड़ की क्वालिटी को, उसकी जाति को नहीं बदल सकते। जिस चीज का पेड़ है वही फल होगा। ठोकर क्यों खा लगती लोगों को? अरे हम तो गए थे, हमें बड़ा बुरा लगा, हम तो अब हम नहीं जाएंगे। लोग क्यों मसीह में आकर जब इस तरीके का उनको मिल रहा, ठोकर क्यों खा रहे हैं? क्योंकि पहली चीज तो पहचानते नहीं, दूसरी चीज जब ठोकर लग जाती है तो ठोकरों का लगना अवश्य। यीशु मसीह का तो ठोकरों का लगना तो अवश्य है। ठोकर तो लगनी चाहिए, ठोकर लगेगी तभी तो आंख खुलेगी। जी आगे पढ़िए। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। न्याय कौन करेगा? न्याय लिखा हुआ। आगे। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लेना। तो हमको जिम्मेदारी वहां पर बताई जा रही थी। यीशु मसीह ने जीते जी सब कुछ बताया था और पवित्र आत्मा ने उसी चीज को प्रकट किया तीमुथियुस में। अब फिर वही वापस आ जाइए, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय। लोग फंसते कहाँ हैं? आश्चर्य कर्म में। लोग धोखा कहाँ खाते हैं? आश्चर्य कर्म में, है ना? अभी मैं आपको आश्चर्य कर्म दिखाता हूँ। मेरे साथ चलिए निर्गमन की पुस्तक 7 अध्याय। निर्गमन की पुस्तक 7 अध्याय पहले पद से पढ़िए। निर्गमन 7 अध्याय पहले पद से।
तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ। यानी मूसा फिरौन के लिए परमेश्वर है, ऐसा ठहरा देता हूँ। आगे, और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। किसका? मूसा का। तो हारून के लिए भी तो वो परमेश्वर जैसा हो गया, है ना? बड़ा कौन था, हारून के मूसा? हारून बड़ा था। बड़े भाई को छोटा बनाया परमेश्वर ने और छोटे भाई को बड़ा बनाया। आज लोग किस बात पे झगड़ा करते हैं? अपनी उम्र देखो, मेरी उम्र देखो, मैं बड़ा हूं, तुम्हें मेरी बात माननी है। लेकिन स्पिरिचुअली ये मानने नहीं, ये फिजिकली मानने, स्पिरिचुअली मानने नहीं। जो व्यक्ति स्पिरिचुअल फिजिकल माइंड होगा ना, तो वो बड़े को महत्व ज्यादा देगा, छोटे को नहीं देगा। परमेश्वर को ये बात मालूम थी, ये फिजिकल नेचर है। परमेश्वर ने फिजिकल नेचर का उल्टा रखा। स्पिरिचुअल नेचर क्या है कि जिस दिन बड़ा व्यक्ति छोटे को ग्रहण कर लेगा, उस दिन मैं समझ जाऊंगा कि ये मुझे ग्रहण कर रहा है। और परमेश्वर हमेशा छोटे से प्रकट हुआ। बाइबल में शुरुआत से देख लीजिए, हर बच्चा, छोटा बच्चा जो है, याकूब और एसाव दोनों, बड़ा कौन था? एसाव। परमेश्वर ने किसको चुना? क्यों? परमेश्वर हमें शुरू से छोटे से काम कर रहा है। गॉड इज ऑलवेज वर्क फ्रॉम लीस्ट, वो छोटे से काम कर रहा है। इस्माइल और इसहाक, बड़ा कौन था? परमेश्वर ने इसहाक को चुना शुरू से। काइन और हाबिल में बड़ा कौन था? छोटा कौन था? परमेश्वर ने किसको चुना? शुरू से हमेशा छोटे को चुना है। और जिस दिन छोटे को कोई बड़ा व्यक्ति ग्रहण कर लेगा, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, जो तुम्हें ग्रहण करता हूं मुझे ग्रहण करता। प्रिंसिपल ये है। आगे पढ़िए। जो जो आज्ञा मैं तुझे दूं वही तू कहना। जो आज्ञा मैं तुझे दूं, किसको? मूसा को। मैं जो कुछ तुझसे कहूं, तू परमेश्वर जैसा है। किसके लिए? दो लोगों के लिए, हारून के लिए और फिरौन के लिए, राजा के लिए और अपने बड़े भाई के लिए, दो जन के लिए। यू आर जस्ट लाइक गॉड, गॉड द फादर। और ये दोनों, ये जो वो तेरा बड़ा भाई है हारून, ये तेरा नबी होगा। नबी का मतलब जो बात मैं तुझसे कहूं वो तू इससे बोलना, और ये उस बात को राजा को बोलेगा। यानी माउथ पीस ऑफ गॉड। नबी का मतलब होता है, भविष्यवक्ता का मतलब होता है परमेश्वर की बात को पब्लिकली बोल देने वाला। इसीलिए माउथ पीस ऑफ गॉड बोलते हैं। वो परमेश्वर का मुंह है। भविष्यवक्ता का मतलब परमेश्वर का मुंह, माउथ ऑफ गॉड। जी। और हारून उसे फिरौन से कहेगा। हाँ, यानी जो बात मैं तुझसे कहूँ वो तो हारून से कहना, और हारून उसको फिरौन से बोलेगा। देखिए, परमेश्वर ने एक नेटवर्क बनाया अपनी बात, अपने वचन वहां तक पहुंचाने के लिए। डायरेक्ट नहीं है, थ्रू प्रॉपर चैनल। जी, आगे बढ़िए। जिससे वो इस्राएलियों को अपने देश से निकल जाने दे। जी। उसके बाद आप इधर आ जाइए 8वें पद पे। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे। किससे कहना? हारून से कहना कि अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे। जी। कि वो अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। ऐसे ही किया जैसा लिखा, जैसा परमेश्वर ने कहा था, ऐसे ही जाके कर दिया। जी। और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, तब वो अजगर बन गई। और फिरौन डर गया, उसके सब कर्मचारी डर गए, तुरंत विश्वास कर लिया। नहीं, क्या हुआ? तब फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को, जादू करने वालों को, जादूगरों को, इंग्लिश में लिखा है वाइज मेंस, मैजिशियंस,
इंग्लिश में ये लिखा है, उसने बड़े बड़े जादूगरों को बुला लिया। संसार में है नहीं, है ना, ब्लैक मैजिक है ना। हाँ। अब आप यहाँ पर देखिए कैसे परमेश्वर के किए हुए आश्चर्य कर्म और शैतान के सामर्थ्य के द्वारा किए गए आश्चर्य कर्म दोनों का यहाँ पर मेल दिखाया गया। परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म इसको करने की शक्ति इसलिए नहीं दी थी कि एक बार में इसको ग्रहण कर ले। परमेश्वर ने इसे सिखाने के लिए, और उससे भी परमेश्वर पॉजिटिवली भी काम करता है, नेगेटिवली भी काम करता है। हारून को मूसा और हारून को भेजने वाला कौन था? उनको सामर्थ्य देने वाला कौन था? परमेश्वर। परमेश्वर। और ये लोग परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कर रहे थे, तभी तो आश्चर्य कर्म हो रहे थे। और दूसरी तरफ वो दूसरे पाले में फिरौन के दिल को खड़ा करने वाला कौन? परमेश्वर। अरे तो परमेश्वर जब सेवकाई में हमें भेजता है तो वो हमको ऑपोजिशन में, वो हमारे परमेश्वर ही हमारा ऑपोजिशन कर रहा होता है, विरोध कर रहा है। क्यों? हमें सिखाने के लिए। हाँ, और इसी चीज को वो दूसरों को दिखाता कि देखो। अब यहाँ पर देखने वाली और सीखने वाली चीज देखिए, आगे पढ़िए। और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। कैसा किया? जैसा मूसा और हारून ने किया। हारून ने लाठी डाली, सांप बन गई। वो सांप कैसे बन गई? परमेश्वर ने बनाया, है ना। एक काम परमेश्वर ने किया, वही काम जादूगरों ने भी कर दिया। उन्होंने भी लाठी डाली और उन सबकी लाठियां भी सांप बन गई। हुआ कि नहीं हुआ? अब इसमें अंतर क्या है कि परमेश्वर ने भी वही किया, जादूगरों ने भी वही किया। फिरौन विश्वास करेगा? इस चमत्कार पे विश्वास करेगा? तो परमेश्वर मूसा को ये सिखा रहा था कि तुम चमत्कार भी करोगे तब भी लोग विश्वास नहीं करेंगे। सुसमाचार पर विश्वास लोग चमत्कार से नहीं करेंगे। अभी हमने नए नियम में याद है, आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया। हाँ, और वे भी अजगर बन गई। पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। आश्चर्य कर्म दोनों तरफ से हुआ, लेकिन परमेश्वर के किए आश्चर्य कर्म ने उनके आश्चर्य कर्म को निगल दिया, है ना। तो पावर किधर थी? परमेश्वर की आज्ञा मानने में सामर्थ्य आता है ना। जादूगरी वाली सामर्थ्य फेल है, ये यहाँ पर दिखाया भी गया, लेकिन साथ साथ ये भी दिखाया गया कि जादूगरी भी संसार में चलेगी और चल रही है। और इसीलिए व्यवस्था में बोला गया था कि भूत सिद्धि करना, ओझाओं के पास मत जाना, भूत सिद्धि में मत जाना, टोना टोटका मत करना, क्योंकि ये एक तरफा आश्चर्य कर्म है। यानी आप उनको करके दिखा तो दिया, लेकिन उसे वापस, जैसे मूसा की लाठी का सांप वापस लाठी बन गया, तो उनकी लाठी का सांप, वो सांप ने निकल गया, है ना। तो उनकी लाठी, वो वापस लाठी तो बनी। तो हुआ धोखा, यानी धोखे का चमत्कार है। और संसार में कितने चमत्कार हो रहे हैं? धोखे का चमत्कार। जी, यहाँ पे आपको समझ में आया कि नहीं आया? जी। अब आगे देखिए, ये जो मिस्र के जादूगरों का दिखाया। अब इसके बाद मिस्र पर भारी विपत्तियां, 10 भारी विपत्तियां पड़ी हैं, उसका वर्णन, होमवर्क ले लीजिए, इसको घर में खूब आराम से पढ़िएगा। ठीक है, आपको तब समझ में आएगा। इसका हम कुछ वर्ष पढ़ा रहे हैं। जैसे यहाँ पर आइए, 17 पद पढ़िए इसी 7 अध्याय का। यहोवा यूं कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा, और जल लहू बन जाएगा, और जो मछलियाँ नील नदी में हैं वे मर जाएंगी, और नील नदी बसाने लगी, और नदी का पानी पीने के लिए मिस्रियों का जी ना चाहेगा। हाँ, मिस्री भाई, सड़ा हुआ पानी कौन पिएगा जिसमें से सड़े नारी होगी। आगे, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, अर्थात उसकी नदियाँ, नहरें, झीलें और पोखरे, सब के ऊपर अपना हाथ बढ़ा। 20वां पद पढ़ दीजिए। तब मूसा व हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। जी,
अर्थात उसने लाठी को उठाकर हाँ। फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते हाँ। नील नदी के जल पर मारा। हाँ। और नदी का सब जल लहू बन गया। नदी का सब जल लहू बन गया। और नील नदी में जो मछलियाँ थी हाँ। वे मर गई। हाँ। और नदी से दुर्गंध आने लगी जी। और मिस्री लोग नदी का पानी न पी सके। हाँ। और सारे मिस्र देश में लहू हो गया। सारे मिस्र देश में लहू हो गया। आगे तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही किया। हाँ। तो भी फिरौन का मन हठीला हो गया। साथ साथ कौन काम कर रहा? परमेश्वर की ओर से जब ये लोग परमेश्वर की आज्ञा मान रहे थे तो आश्चर्य कर्म हो रहा था, और उसी के साथ साथ जादूगर भी आश्चर्य कर्म कर रहे थे। इक्वल चल रहा है यहाँ पे, है ना? तो ये जो इक्वल चल रहा है, ये इक्वल क्यों चल रहा है? अब आप मेरे साथ आ जाइए 9 नियम, इसको घर में पढ़िएगा ताकि आपको मालूम हो कि ये सब क्यों करके दिखा रहा था परमेश्वर। दूसरा थिस्सलुनीकियों में आइए, दूसरा थिस्सलुनीकियों पत्री और उसका 2 अध्याय और उसका पहले पद से पढ़िए, पहले पद से पढ़िए। हाँ, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 9 पद से पढ़ दीजिए। चलिए। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार, शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य, सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। किन्होंने? किन्होंने? जिन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, उनके लिए एक पहले से तैयारी की हुई है। अब इसको पहले पद से पढ़िए, तब आपको समझ में आ गई। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हम चले गए। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने, हाँ, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक से अस्थिर ना हो जाए, डिसबैलेंस मत हो जाना, और ना तुम घबराओ किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। इसका मतलब अंतिम दिनों में, आज के दिनों में सबसे ज्यादा क्या चीज हावी होगी? सेवकाई के नाम पे धोखा, वचन के नाम पे धोखा, पवित्र आत्मा के नाम पे धोखा, आश्चर्य कर्म के नाम पे धोखा। इसीलिए ये यहाँ पर लिखकर बताया जा रहा है। अब क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपनी योजना यहाँ पे खोल रहा है अब उन लोगों के लिए जो सच्चाई को, यीशु मसीह ने कहा था मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तो सत्य से प्रेम करना, सत्य पे विश्वास करना, यानी यीशु मसीह से प्रेम करना, उस पर विश्वास करना। और जो लोग उससे प्रेम कर रहे होंगे उनके लिए यहाँ पर बात की जा रही है। जी आगे। क्योंकि वह दिन ना आएगा, क्योंकि वो दिन यानी यीशु मसीह का दोबारा आना, वो दिन जब तक नहीं आएगा, जब तक धर्म का त्याग ना हो जाए, जब तक विश्वास, धर्म का मतलब क्या बताया हमने? धर्म का प्रचारक यानी विश्वास की धार्मिकता, जब तक विश्वास की धार्मिकता को लोग त्याग ना दें ना, ये गलत है। वो अपने किए पर विश्वास करेंगे, विधियों पर विश्वास करेंगे, व्यक्तियों पर विश्वास करेंगे, झूठी शिक्षाओं पर विश्वास करेंगे। इसी को अधर्म के काम बोला गया। ये अधर्म के काम, ऐसे ऐसे कामों पर विश्वास करने लगेंगे, क्रियाओं पर विश्वास करेंगे, हाथ के कामों पर, और यही अधर्म है। आगे पढ़िए। और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जब तक वो प्रकट नहीं होगा, यीशु मसीह नहीं आएगा। अब पहले कौन आएगा? झूठा मसीह पहले आएगा। ये हमारे लिए बहुत अच्छा चिन्ह है, और ये उसको तुम पहचानो कि वो पहले आएगा, वो झूठे चमत्कार करता हुआ आएगा, ताकि अच्छे अच्छे चुने हुओं को, यीशु मसीह ने मत्ती 24 में जो बोला था ना, कि हो सके तो चुने हुओं को भरमा देगा।
तो उसमें बहुत से सच्चे मसीही भी फंस जाएंगे। आगे पढ़िए, कहाँ खो गया? जल्दी जल्दी जल्दी। क्योंकि वह दिन ना आएगा क्योंकि वो दिन यानी सेकंड कमिंग, यीशु मसीह का दोबारा आना, वो दिन तब तक नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो, जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। हाँ, जो विरोध करता है, जो विरोध करता है, और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, हर एक से जो ईश्वरीय या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें ईश्वर नहीं? क्या तुम्हें ये याद नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था, तो तुमसे ये बातें कहा करता था। तुमसे ये बातें कहा करता था जी। तुम उस वस्तु को जानते हो, जो उसे अभी रोक रहा है, कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य कर रहा है जी। पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए, वह रोके रहेगा। आगे, तब वो अधर्मी प्रकट होगा, झूठा मसीह प्रकट होगा। पहले यीशु मसीह के, सच्चे मसीह के आने से पहले झूठा मसीह आएगा। यहाँ पर आपके विश्वास को परखा जाएगा, यहाँ आपकी विश्वास योग्यता परखी जाएगी, यहाँ आपका परमेश्वर के प्रति प्रेम, मसीह के प्रति प्रेम परखा जाएगा। तो जो परखे जाएंगे, जो इस वाले पार्ट में परखे जाएंगे, वही उस पार जाएंगे, बाकी यही निपट जाएंगे। बताइए, अगर आप इमेजिन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैक्सिमम यही निपट जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। अगर पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा नहीं है आपके जीवन में, तो यहाँ पर आप धोखा खाएंगे। आगे पढ़िए क्या लिखा है उसके बारे में, उसकी एक्टिविटी के बारे में लिखा है। जब झूठा मसीह आएगा तो वो कैसे आएगा, पढ़िए। जिसे प्रभु यीशु, नहीं 9 पद, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और टाइप्स ऑफ नेगेटिव पावर्स, फॉल्स पावर, झूठी सामर्थ के साथ उसका प्रकट होना होगा, और चिन्ह और अद्भुत काम यानी आश्चर्य कर्मों के द्वारा वो प्रकट होगा जी। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। यानी उसका प्रकटीकरण किन लोगों के लिए होगा नहीं मालूम। परमेश्वर सच्चे लोगों को पहले नहीं छुएगा। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, आप लोगों ने यीशु मसीह का एक जंगली बीज के दृष्टांत को समझा था। यह कटनी जगत का अंत है, काटने वाले स्वर्गदूत हैं। जैसे जो जंगली दाने हैं वो पहले बटोरे जाएंगे और जलाए जाएंगे, और तब जो गेहूं के दाने होंगे वो जमा करके खत्ते में रखे जाएंगे। पहले कौन कलेक्ट किया जाएगा? जंगली दाना। ये मसीह के लोग जो है वो बाद में छुए जाएंगे, जो रह जाएंगे वही मसीह के लोग होंगे, और बाकी जितने निपट जाएंगे, पहले भूसी फिर गेहूं। पढ़ के देखिएगा। अब आप देखिए यहाँ पर वही चीज दिखा रहा है जी। आगे, और नाश होने वालों के लिए, और ये नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। किसके लिए? नाश होने वालों के लिए। तो ये किसके लिए आ रहा है झूठा मसीह? नाश होने वालों के लिए। हालेलुया। हम तो अनंत जीवन के वारिस होने के लिए अपने तेरे चपाटियों को लेने आ रहा है। बेटा एक बात याद रखना, कभी भी इसको दूसरे के संदर्भ में कभी मत इसको देखना, हमेशा देखना तो अपने संदर्भ में देखना कि हम ना निपट जाए। ठीक, वचन को पर्सनल लेना हमेशा।
तुम दूसरों को तौलते रहोगे और तुम निपट जाओगे। आगे पढ़ो, आगे तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या लिखा। क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, क्योंकि जिन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया उनके लिए झूठा मसीह पहले आएगा। है ना? और वो एकदम यीशु मसीह का हम शक्ल बन के आएगा। ये भी बताते हैं, हम शक्ल बन के आएगा। और हम शक्ल बन के आएगा और जितने अपने आप को मसीही मान रहे हैं उसमें से अधिकतर चुने हुए लोगों को भी समेट के ले जाएगा। उसके बाद यीशु मसीह आएगा, कहेगा मेरी बेड़े कहाँ। तो जितने धीरज से बने रहेंगे वही पाएंगे उसको। आगे पढ़िए। जिससे उनका उद्धार होता। देखिए फिर से पढ़ो इस वर्ष को। क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, चमत्कार से प्रेम करते हैं। क्या आप चमत्कार से प्यार करते हैं? क्या आप सत्य से प्रेम करते हैं? तो आप यीशु मसीह से प्यार कीजिए ना, चाहे काम हो या ना हो। चमत्कार के चक्कर में लोगों के पीछे क्यों भाग रहे हैं कि यहाँ आओ चमत्कार हो जाएगा। ये कौन सा सुसमाचार लेकर खड़े हैं आप कि लोगों को कह रहे हैं कि तुम्हारा काम नहीं बनता, यहाँ आ जाओ, तुम्हारा ये रोग नहीं ठीक हो रहा, यहाँ आ जाओ। लोगों को चमत्कार के सामने क्यों बुला रहे हो? आप चमत्कार का सुसमाचार अगर सुना रहे हैं, ये झूठा सुसमाचार है और ये चमत्कार का यहाँ पर धोखा हो जाएगा। जितने लोग चमत्कार को फोकस करेंगे वो चमत्कार के साथ निपट जाएंगे। और हमने अभी आपको दिखाया कि शुरू में परमेश्वर ने चमत्कार के द्वारा भी ये दिखाया था कि संसार में जादूगर भी चमत्कार करेंगे और इक्वल करेंगे। आगे पढ़िए। क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। सत्य से प्रेम करने से ही उद्धार होगा जी। इसी कारण परमेश्वर उन लोगों में जो सत्य से प्रेम नहीं करते, उन लोगों में एक भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा। और वो भेज चुका है, वो सामर्थ्य काम कर रही है, भटका देने वाली सामर्थ्य। आगे पढ़िए। कि वे झूठ की प्रतीति करें, कि वो लोग झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीत नहीं करते, सत्य की प्रतीति या सत्य को सच्चा नहीं मानते। यीशु मसीह ने कहा था मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। और यीशु मसीह ने अपने लोगों को सत्य की आत्मा दी है, धार्मिक आत्मा नहीं दी, हमेशा याद रखिएगा। सत्य की आत्मा आपको सत्य बताएगी, सत्य दिखाएगी, है ना? आगे पढ़िए। ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाए। किसके लिए पहले रखा रास्ता है? जो सत्य की प्रतीति नहीं करते हैं, अधर्म से प्रसन्न रहते हैं, उनको पहले कलेक्ट किया जाएगा। और परमेश्वर का काम अब ये एंड टाइम में शुरू हो गया। अब आ जाइए 2 तीमुथियुस 3 अध्याय में। हम कहाँ पहुंचे थे? हम कहाँ पे पहुंचे थे? नहीं, कौन सा पद था? वे भक्ति का भेष तो धरेंगे और उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसो आगे पढ़िए। इन्हीं में से वे लोग होंगे जो लोग घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की, पहली चीज पापों में दबी हुई है, दूसरी चीज हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। ऐसी दुर्बल स्त्रियों को ये वश में कर लेते हैं। काहे के लिए? अब सबसे पहली बात क्या लिखी है कि अंतिम दिनों का अधर्म क्या लिखा है? क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी। ये 2 बातों में ये सारा अर्थ आ जाता है। उनको पैसा चाहिए। और ये जो स्त्रियां अभिलाषाओं के वश में होती है ना, इनको चमत्कार का वो देकर क्या, अरे प्रभु चमत्कार करेगा, वश में करना बहुत आसान है जी। आगे पढ़िए। और सदा सीखती तो रहती, और ऐसी स्त्रियां, इनका जिक्र किया जा रहा है कि ये सदा सीखती तो रहती हैं, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं। फिर वही सत्य आ गया, सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंची कि सच्चा प्रभु कौन, उसको नहीं पहचाना। आगे
जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था। कब किया था और कैसे किया था? अभी हमने पढ़ा 7वें अध्याय में, जब वो उसने जादूगरों को बुलाया और 11 पद में 7:11 निर्गमन 7:11 में जहां पे उसने लिखा है ना कि और मूसा ने हारून ने मूसा के कहने अनुसार किया और उसकी लाठी सांप वो अजगर बन गई और फिर उसने अपने जादूगरों को बुलाया। तो जहां पे लिखा है उसने अपने जादू, वहां उनका नाम नहीं खोला, यहाँ पे नाम खोल दिया। यहाँ पे नाम खोला। वो जादूगरों के 2 हेड थे उस जमाने में, एक था यन्नेस और एक था यम्ब्रेस। ये 2 हेड थे और ये पूरे देश में मिस्र में ये 2 हेड थे जादूगरी। और इन दोनों को बोला कि तुम अपने सारे चेले चपाटों को ले आओ। इनके पास बहुत ढेर सारे चेले थे। इसीलिए यहाँ लिखा जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करेंगे। कैसे? जैसे मूसा का विरोध किया था। मूसा का विरोध कैसे किया था? अब यहाँ पर पॉइंट आया, ये टर्निंग पॉइंट है। मूसा का विरोध कैसे किया था? मूसा किसका सेवक था? मूसा अपनी मर्जी से वहां गया था कि परमेश्वर ने उसे विवश किया था? परमेश्वर ने विवश करके भेजा था, उसे मजबूर कर दिया था। परमेश्वर ने उसको सामर्थ भी दी थी। परमेश्वर ने उसको ऐसी सामर्थ दी थी कि जो कुछ परमेश्वर ने जैसा जैसा उसने कहा था, जब वो कहता था वैसा वैसा होता था, है ना। और उसने जब लाठी को नीचे डाला, हारून ने मूसा के कहने के अनुसार किया और मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा को मानी और परमेश्वर की आज्ञा मानने के कारण मूसा ने हारून को आज्ञा दी और हारून ने परमेश्वर की आज्ञा मूसा के द्वारा पूरी की और उस लाठी को डाल दिया। वो लाठी सांप बन गई, अजगर बन गई। और वो जब अजगर बन गई तो जादूगर भी आए, उन्होंने भी अपने अपने चेलों से कहा सब लाठी डाल दो। सबने लाठी डाली, ढेर सारे सांप टहल रहे थे, ढेर सारे अजगर आ गए। जैसे उन्होंने किया था विरोध, वैसे ही तो वो मूसा का विरोध कर रहे थे ना। चमत्कार के द्वारा चमत्कार करना ये भी एक विरोध है। और आज हमको और आपको ये सीखने और समझने की जरूरत है कि आज लड़ाई कार्यों पर आधारित नहीं है, आज लड़ाई चमत्कारों पर आधारित हो गई। आज कंपटीशन चमत्कार पे है आज के जमाने में, कि जहां जितना बड़ा चमत्कार होगा वहीं भीड़ लगेगी। यही धोखा है। और मसीह का विरोध लोग करेंगे चमत्कार के द्वारा। यीशु मसीह पर लोग विश्वास नहीं लाएंगे, केवल चमत्कार उनको चाहिए, चमत्कार से विश्वास करेंगे, सत्य से प्रेम नहीं करेंगे। और यहाँ पे बताया जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये लोग मसीह का विरोध करेंगे। कैसे? यीशु मसीह कलीसिया बनाए, उसने कहा था आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये लोग भी कलीसिया बनाएंगे। जैसे मूसा की लाठी का सांप और उनकी लाठी का सांप सब सर्प बन गए थे। यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया सत्य का स्तंभ है ना। कलीसिया जो है वो सत्य का स्तंभ है। सच्चाई का विरोध करने के लिए झूठे स्तंभ बना दो तो कलीसियाएं बनेगी, ढेर सारी कलीसियाएं बनेंगी। उसके सेवक कैसे होंगे उसके बारे में जैसे वहां आगे पढ़िए, आगे और पिक्चर क्लियर हो जाएगी जल्दी। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, पर वे इससे आगे बढ़ नहीं सकते। हाँ, बढ़ नहीं सकते क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता, जैसे उनकी किनकी? यन्नेस और यम्ब्रेस की, उन जादूगरों की अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। जो हाल उनका होगा था। मसीह की कलीसिया जयवंत होगी। यीशु मसीह केवल जयवंत है, उसके लोग जयवंत होंगे, बाकी सब लोग जैसे मूसा की लाठी के सांप ने उनकी लाठी के सांपों को निगल लिया था, वैसे ये सब फेल हो जाएगा। हालेलुया। है लिखा सच? दिख भी रहा है और दिखेगा भी, और प्रकट होगा और क्लियर होगा। आगे पढ़िए क्या लिखा है। परंतु तू अपने उस जूनियर सेवक से कह रहा तीमुथियुस से, परंतु तूने उपदेश नहीं, तूने नहीं है, तूने लिखा है। परंतु तू अलग है ना। हाँ,
परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। तूने, अच्छा उससे कह रहा परंतु तूने, तिमोथियस से कह रहा तूने इतनी बातों में ये लिस्ट दी हुई है। किस किस में? उपदेश देने में मेरा साथ दिया, चाल चलन में मेरा साथ दिया, मनसा में मेरा साथ दिया, विश्वास में मेरा साथ दिया, सहनशीलता में मेरे साथ बना रहा, प्रेम में मेरे साथ बना रहा, धीरज में मेरे साथ बना रहा और सताए जाने में मेरा साथ दिया। यानी पौलुस पे जब सताव आया तो ये भी साथ में उस सताव को झेल रहा था जी, और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे। ऐसे भयानक दुखों में जो इन 3 जगहों का नाम लिया कि यहाँ पर मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। पर जितने मसीह यीशु में, पर अब इसी सब चीजों को आधार बनाकर आगे एक बात बोल रहा है, कह रहा पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं। जीवन, भक्ति का मतलब है डेडिकेटेड लाइफ अनटू क्राइस्ट, यानी यीशु मसीह को समर्पित जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। किस समय? इसीलिए लिखा कठिन समय आएगा। ये सच्चे मसीही लोगों के लिए ये समय कठिन समय होगा। हालेलुया। और झूठे लोगों के लिए ये समय मजे करने का समय होगा, लेकिन सच्चे मसीह के लिए ये कठिन समय होगा। आगे पढ़िए। परंतु जहाँ पे देखिए आगे कॉन्ट्रास्ट दिया, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए जो बोगे, जितने लोग धोखे का काम कर रहे हैं वो किसी को धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को दे रहे हैं। और जो उनके लोग हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, वो फॉलोअर्स को धोखा दे रहे हैं और फॉलोअर्स धोखा खा रहे हैं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन किसी पे दोष नहीं लगाता, कहता हर व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है। जो मसीह पर विश्वास नहीं करता, परमेश्वर के वचन को नहीं मानता और समझता नहीं है और वचन के अनुसार नहीं करता है, वो अपने आप को धोखा देता है। इसलिए लिखा वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं बनो। और आज के जमाने में सब सुनने वाले, चलने वाला कोई नहीं है, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वैसे ही मैक्सिमम लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और ये ऐसे लोग जो इनके सेवक लोगों के कारण ऐसा, क्योंकि ये सेवकों के विषय में लिखा कि ये सेवक धोखा देते और धोखा खाते। तो ये लोगों में जो बो रहे हैं धोखा बो रहे हैं और इनको बदले में क्या मिलेगा? इसीलिए लिखा वे धोखा देते और धोखा खाते हुए चले जाएंगे, बिगड़ते चले जाएंगे। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने किन लोगों से सीखा है। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। तिमोथियस को बोल रहा बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, यानी छोटी उम्र से तुझे वचन समझ में आने लगा था। ये किसका चेला है? पौलुस का चेला है। पौलुस अपने चेले को लेटर लिख रहा है। अगर हम पौलुस के चेले अपने आप को बना लें तो ये लेटर हमारे लिए, ये लेटर आपके लिए भी हो सकता है। अगर आप सेवकाई करते हैं, आप मसीह जीवन, डेडिकेटेड लाइफ अनटू जीसस क्राइस्ट, यानी यीशु मसीह को समर्पित जीवन जीना चाहते हैं, ये लेटर आपके लिए है। ये सब बातें आपके लिए आज्ञा के तौर पर है, ये आपके लिए समझदारी की बातें हैं, ताकि आपकी आंखें खुले क्या चल रहा है और क्या नहीं चलना चाहिए, क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, क्यों वैसा नहीं हो रहा है जैसा मसीह चाहता, क्यों वैसा हो रहा है जैसा लोग चाहते हैं। यहाँ सब चीजें क्लियर है। अब हम आपको इंग्लिश में 3 पॉइंट बताएंगे। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इस पूरे उसमें जो मुझे निचोड़ मिला कि अंतिम दिनों में जो मनुष्य का स्वभाव होगा वो 3 बातों पर निर्भर करेगा। लवर्स ऑफ मनी, लवर्स ऑफ सेल्फ और लवर्स ऑफ प्लेजर, यानी सुख विलासिता का आनंद और एंटरटेनमेंट को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाएगा और पैसों को बहुत महत्व दिया जाएगा और ये सब अपने स्वार्थ के लिए किया जाएगा।
इसलिए ये 3 बातें इस पूरे जो अब तक पढ़ा गया इसका पूरा आधार ये होगा, और ऐसे लोग सेवक करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन पर तू, उसने तिमोथियस से बहुत अच्छा कहा, पर तू सब बातों में तू हमेशा ध्यान रखना कि तूने किस मसीह की बातों को सीखा है, तूने सच्चाई को ग्रहण किया है, तू सच्चाई पर बने रहना, सत्य पर विश्वास करना और सत्य में बने रहना और सत्य के अनुसार चलना, ताकि तुम्हारा जीवन उसकी महिमा का कारण बने। और इसके लिए तुम्हें झेलना पड़ेगा, क्योंकि जितने मसीह में भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहेंगे वे सताए जाएंगे। हमारे लिए पीड़ित होने का कारण ही यही है कि हो सकता है लोग आपकी बातों को विश्वास ना करें, हो सकता है लोग आपकी बातों के विरोध में, क्योंकि जब स्वभाव ही लोगों का बदल चुका होगा, स्वार्थी लोग होंगे, लालची लोग होंगे और सुख विलास के चाहने वाले होंगे, वो कहाँ आपकी भक्ति की बातों को, सच्चाई की बातों को सुनेंगे, कहाँ उसमें मन लगाएंगे, कहाँ वो इन चीजों को, सादगी की बातों को ग्रहण करेंगे, वो शोर शराबे को ग्रहण करेंगे, वो यानी क्या बोलते हैं, ग्लैमरस सिस्टम को देखेंगे, ग्लैमर को पसंद करेंगे। ऐसा स्वभाव लोगों का हो रहा है और आज ये प्रकट है। क्या आप अपना जीवन उसको समर्पित करना चाहते हैं? थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद। आपका एक एक वचन ट्राइड एंड टेस्टेड आया हुआ है, और प्रभु इसमें कुछ भी बढ़ाने की और कुछ भी घटाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जैसा आपने दिया है ये वैसे ही पूर्ण हो रहा है, और जैसा लिखा वैसा हो रहा है, वैसा प्रकट है। और हम चाहते हैं प्रभु आपकी सामर्थ्य, जैसा आपने बोला और जैसा कहा वैसा आज हो रहा है, और आगे भी जो आपने बोला है वैसा ही होगा। चाहते हैं पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह यहाँ उपस्थित लोगों पर, हम सब लोगों पर बना रहे, और हम पवित्र आत्मा के आज्ञाकारी होकर परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास में दृढ़ रहें और साथ साथ विश्वास योग्य बने। खाली विश्वास नहीं करना, बल्कि हमें विश्वास योग्य बनना है, और इसके लिए हमें हर पड़ाव से गुजरना पड़ेगा, ताकि हम सिद्ध बने और उसकी महिमा का कारण, और उसकी महिमा हम सबके जीवन से प्रकट हो, उसका नाम है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। प्रेज